22 का क्वेश्चन है म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बटे यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटे आर को सत्यापित करिए या सत्यापित करिए। इसी क्वेश्चन को बोला जाता है लेंस मैकल सूत्र को सत्यापित करिए। भाई ये क्वेश्चन जो है टोटल 5 मार्क का रहता है। कितना है मार्क का? 5 नंबर का क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का है, जो कि फिजिक्स का है और ये 12th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में इस बार आने का संभावना है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना। अब देखो गाइस, देखो भाई कोई भी दर्पण में क्या होता है, पहले प्रधान अक्ष होता है। क्या होता है? पहले प्रधान अक्ष। इसलिए यहाँ पर हम पहले प्रधान अक्ष खींच लेते हैं प्रधान अक्ष खींचेंगे। फिर इसमें किसका उपयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का उपयोग। किसका करना है? उत्तल दर्पण का। फिर यहाँ से ले लेगा एक उत्तल दर्पण ले लेगा। इसका नाम एक्स रख देना, इसका नाम एक्स डैश। प्रधान अक्ष छोड़ का और बड़ा कर देते हैं, यहाँ से बड़ा कर लेना, प्रधान अक्ष छोड़ का और बड़ा कर लेगा, राइट। फिर यहाँ से इस बिंदु को क्या ध्रुव बोला जाता है, इसको पी बोलेंगे। फिर यहाँ से एक अभिलंब खींच देना, इसका नाम एम रख देना, फिर इसका नाम ए। अब ए खींचने के लिए क्या होगा? यहाँ पे क्या होता है? बिंदु ओ रहता है। फिर बिंदु ओ को यहाँ से सीधे खींच देगा, समझा। और ई जो यहाँ हुआ, इस बिंदु का नाम है ए। क्या नाम है? ए। फिर यहाँ से एक बिंदु लेना, काल्पनिक बिंदु लेगा। कौन बिंदु? काल्पनिक बिंदु ले लेगा ऐसे करके। काल्पनिक बिंदु होगा ये, इसका नाम लिख देना, इसका नाम दे देना ओ और इसका नाम लिख देना आई। फिर इधरों से एक काल्पनिक बिंदु लेना, किस बिंदु ए को सटा के लेना, फिर से इधर से काल्पनिक बिंदु। फिर इसको ऐसे कर देते हैं, हो गया। अब फिर इसका नाम रखेंगे हम क्या इसका नाम रखेंगे? सी। क्या रखेंगे इसका नाम? सी। अब देखो, अब गाइस तीनों कोण है ना, इस कोनों का नाम तो कुछ रखना होगा ना। इसका नाम लिख लेते अल्फा, इसका नाम रख लेते बीटा और इसका नाम गामा। तीनों का नाम रख लिए। और ये जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोला जाता है यू, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोला जाता है वी। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोला जाता है आर। और एक बात तुम जान ये सब जो आता है किस में आता है? माइनस में आता है। ये सब जो आता है माइनस में आता है। चलो अब देखो, ये तो हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, और इसका नाम होता है आई, इसका नाम होता है आर। और तुम लोग 10 से पढ़ा होगा कि प्रकाश का परावर्तन का नियम। 2 नियम है ना। एक नियम में क्या होगा? साइन आई बराबर साइन आर होता है। अब तो कौन परावर्तन कौन के बराबर होता है ना रे? साइन आई बटे साइन आर। ये तो पढ़ा होगा 10वां में। अब देखो नीचे चलते, अब इसको बनाते हैं। क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब लिखेंगे, अब इसका सिद्धांत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिद्धांत। इस यहाँ पर पहले हेड या क्या करेगा तुम लोग, हम पहले वीडियो को अच्छा कर लेते हैं। चलो यहाँ पर क्या लिखा? सिद्धांत। क्या लिखेगा? सिद्धांत। क्या लिखेगा? सिद्धांत। देखिए टिक करेगा। अब लिखेगा माना कि चित्र में। क्या लिखेगा? माना कि चित्र में बिंदु ओ से प्रकाश निकल कर बिंदु ओ से प्रकाश निकल कर उत्तल दर्पण के बिंदु ए से परावर्तित होती है। प्रकाश निकल कर उत्तल दर्पण के बिंदु ए से अपवर्तन होता है। बिंदु ए से अपवर्तन होता है। परावर्तन अपवर्तन। क्या होगा? बिंदु ए से अपवर्तन होता है जो बिंदु ए सी की ओर मुड़ जाता है। बिंदु ए सी की ओर मुड़ जाता है। अब इतना पॉइंट लिख देना। सिद्धांत में उतना पॉइंट नहीं लिखना है, जितना सिर्फ मेन पॉइंट लिख देगा तुमको नंबर मिलेगा। क्या लिखेगा? माना कि बिंदु ओ से प्रकाश निकल कर क्या उत्तल दर्पण की ए बिंदु पर अपवर्तित होती। क्या होती? अपवर्तित। और वो पुनः ए सी की ओर अपवर्तित हो जाती है। अब इतना पॉइंट लिख देगा। उसके बाद लिखेगा अब डेल्टा ए ओ सी से वीडियो अच्छा आना चाहिए। डेल्टा ए ओ सी से फिर यहाँ फिर लेगा आई बराबर
आई बराबर क्या होगा अल्फ़ा प्लस गामा, क्या होगा अल्फ़ा प्लस गामा, फिर पुनः या नीचे में लिख रहा है, चलो नीचे में लिखते हैं, फिर पुनः डेल्टा ए आई सी, डेल्टा ए आई सी से डेल्टा ए आई सी क्या होगा आर, आर बराबर क्या होगा ए आई सी लिए ना रे, बीटा और गामा होगा, क्या होगा बीटा प्लस गामा, क्या होगा बीटा प्लस गामा। और यहाँ पे लिखेगा चित्र में ए एम, चित्र में ए एम या चित्र में, अब देखो यहाँ पर चित्र में ए एम या एम ए अभिलंब है, चित्र में ए एम या चित्र में लिखेगा एम ए एक अभिलंब है, एम ए एक अभिलंब है, क्या है एम ए एक अभिलंब है, चित्र में ए एम क्या है अभिलंब है। उसके बाद देखो क्या करना है, अभी लिखेगा चूंकि, ये फिर यहाँ से लिखेगा चूंकि अल्फ़ा बीटा गामा का अल्फ़ा बीटा गामा काफ़ी छोटा है, अल्फ़ा बीटा गामा काफ़ी क्या छोटा है, अल्फ़ा बीटा गामा काफ़ी छोटा है, क्योंकि उत्तल दर्पण के पृष्ठ, अब देखो गाइस क्योंकि उत्तल दर्पण के पृष्ठ, अब यहाँ पे देखो लिखिए ना अल्फ़ा बीटा गामा काफ़ी छोटा है क्योंकि उत्तल दर्पण के अभिलंब काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक मतलब छोटा, ए और एम है ना रे, यहाँ पी दूर है, इसके बीच की दूरी बहुत कम रहा था, यहाँ पर पिक्चर में बहुत बड़ा लग रहा है ना, लेकिन ये बहुत छोटा रहा, अभिलंब काफ़ी छोटा होता, अभिलंब काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा है। अब देखो इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, अगर होगा तो मैसेज कर देना, हम रिप्लाई कर देंगे किसी को, हो गया। अब फिर यहाँ से करना है नेक्स्ट पेज ओपन नहीं करते, यहाँ पर अब एक बात याद रखना, अगर कंप्लीट होगा जाएगा एग्ज़ाम में, यहाँ पर लिखना पीटीओ का मतलब होता है पेज टर्नओवर, यहाँ से देख के ऐसे कर देना कि एग्ज़ाम पर उधर उल्टा दे, फिर यहाँ से क्या करना, अब तीनों का मान को यहाँ पर पुट करेंगे, क्या करेंगे तीनों का मान के यहाँ पर आके क्या करेंगे पुट करेंगे, फिर लेंगे किसका मान, फिर लेंगे हम अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा तीनों का मान 10 रखेंगे, क्या होगा 10 अल्फ़ा। अब देखो 10 अल्फ़ा लिया ना डे, अल्फ़ा कौन है ये है अल्फ़ा, 10 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है ना, 10 अल्फ़ा वाला लंब बटे आधार, हाँ लंब बटे आधार, 10 लंब बटे, इसमें लंब क्या होगा ए एम बाय एम ओ, क्या होगा इसमें यहाँ पर ए एम बाय बटे एम ओ, फिर क्या लेंगे यहाँ इस पर, फिर लेंगे इसमें अल्फ़ा ले लिए, फिर गामा ले लेते या बीटा ले लेते, फिर 10 बीटा बराबर क्या होता है ए एम बाय 10 बीटा लिए ना एम आई, 10 एम बराबर एम आई, फिर लेंगे अल्फ़ा बीटा, फिर गामा लेंगे, इसमें क्या होगा 10 गामा बराबर ए एम बाय गामा लिए ना एम सी 10 बराबर एम सी। अब देखो ये पॉइंट हो गया, अब लिखेगा यहाँ पर स्नेल के नियम से, क्या होगा स्नेल के नियम से क्या होगा, स्नेल के नियम होता है म्यू टू बटे साइन, स्नेल का नियम होता है नहीं ये नहीं होता है, साइन आई होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू टू बाय म्यू वन। चलो ये भी सही बना रहे थे हम, इसको भी आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो साइन आई इंटू म्यू वन बराबर साइन आर बटे म्यू टू। अब एक काम करो ना, साइन को तो हटिए जाएगा ना रे, तो यहाँ पर कर लो पहले म्यू वन इंटू आई कर लो बराबर फिर यहाँ पर कर लो म्यू टू बटे आर कर लो। अब देखो आई आर का मान हम यहाँ पर निकाले हैं ना, देखो यहाँ पर किधर निकाले थे, हाँ आई आर का मान है ना यहाँ पर, फिर अल्फ़ा बीटा का भी मान निकाले, यहाँ पर निकाले अल्फ़ा बीटा का मान निकाले हैं ना, यहाँ पर क्या होगा म्यू वन, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं म्यू वन बटे आई का मान क्या लेंगे, आई का मान क्या दिए यहाँ पर
अल्फ़ा प्लस गामा, क्या लिखेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस गामा, क्या लिखेंगे अल्फ़ा प्लस गामा, फिर बराबर म्यू टू, फिर यहाँ पर आर का मान क्या दिए देखो, आर का मान है रे बीटा प्लस गामा, फिर यहाँ पे क्या देंगे बीटा प्लस गामा, यानी बीटा प्लस गामा। अब फिर क्या करना है, इस सब का मान को पुट करना है बस, उसके बाद बन जाएगा मेरा। अब देखो म्यू वन बटे अल्फ़ा का मान क्या है, अल्फ़ा का मान ए एम बाय एम ओ, ए एम बाय एम ओ प्लस गामा का मान क्या है, गामा ए एम बाय एम सी, ए एम बाय एम सी, फिर इधर करना है, फिर म्यू टू देना है राइट। अब उसके बाद बीटा क्या है, बीटा है ना, फिर बीटा का मान क्या है ए एम बाय एम आई, ए एम बाय एम आई प्लस फिर गामा का मान क्या है ए एम बाय एम सी, ए एम बाय एम सी, एम सी हो गया। अब एक काम करो, क्या करना है, इस मल्टीप्लाई हुआ ना, मल्टीप्लाई करने से पहले इसको कॉमन निकालो, ए एम कॉमन निकालो। चलो पहले कॉमन निकाल लेते हैं, मी वन इंटू ए एम क्या होगा 1 बटे एम जीरो प्लस 1 बटे एम सी, फिर यहाँ पर इधर भी ए एम कॉमन निकालो, म्यू टू हो गया ना। रुक जाओ, पहले इसको सेटअप करने दो गाइस, यहाँ पर हल्का गड़बड़ा गया था, यहाँ पर लिख देते काट के। फिर देखो म्यू टू बटे ए एम को क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, ए एम कॉमन निकलेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 1 बटे एम आई प्लस 1 बटे एम सी होगा। फिर देखो ए एम कट जाएगा ना, एम कट जाए, और ये दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा म्यू 1 बटे एम ओ, फिर प्लस फिर क्या होगा म्यू 1 बटे एम सी बराबर फिर यहाँ पर होगा म्यू 2 बटे एम आई प्लस फिर म्यू 2 बटे एम सी। अब क्या करना, इसमें चिन्ह परिपाटी का नियम का उपयोग करेंगे, क्या करेंगे चिन्ह परिपाटी के नियम का उपयोग करेंगे। निकालेंगे चिन्ह परिपाटी नियम से, चिन्ह परिपाटी नियम से। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है, अब देखो चिन्ह परिपाटी का नियम देखो, यहाँ पर आई पी बराबर आई एम, आई पी बराबर आई एम, क्या होगा आई पी बराबर आई एम का मान क्या होगा यू, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे आई पी, क्या लिखेंगे आई पी बराबर आई एम, आई पी बराबर आई एम का मान क्या माइनस भी। अब बोलेगा तुम लोग कैसे, अब इधर देख लो आई पी है ना रे, आई पी और आई एम। अब बोलेगा सर यहाँ पर तो पी है यहाँ पर एम है, ये कैसे कर दिए, इसके बीच की दूरी काफ़ी नगण्य है, काफ़ी नगण्य, इसलिए एम से लिए, इसलिए लिखेगा आई पी बराबर आई एम का मान कहाँ है भी माइनस बी। फिर लेंगे यहाँ पर ओ पी बराबर ओ एम का मान माइनस यू, फिर यहाँ पर लेंगे ओ पी बराबर ओ एम का मान क्या है माइनस यू। फिर करेंगे, फिर इधर से लेंगे क्या होगा सी एम बराबर सी पी बराबर आर, सी एम बराबर सी पी बराबर आर, क्या होगा सी एम बराबर सी पी बराबर आर, क्या होगा सी एम बराबर सी पी बराबर आर। अब इस सब का मान क्या करेगा, इसमें पुट कर देंगे, अब इस सब का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखो फिर यहाँ पर म्यू 1 बटे क्या एम जीरो है ना, एम जीरो या एम ओ का मान क्या है माइनस यू, फिर यहाँ पे क्या करेंगे प्लस देंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे म्यू वन बटे, अब यहाँ पर एम सी है ना रे, एम सी या सी एम वही होता है, गुना में आगे पीछे कर सकते हैं आर, फिर बराबर फिर म्यू टू देंगे, किसका म्यू 2 बटे एम आई, किसका एम आई क्या है एम आई है। अब एम आई एम यहाँ पर खोजो एम आई है ना, एम आई एम क्या होगा माइनस बी, फिर यहाँ पे किसका प्लस का उपयोग, फिर क्या करेंगे म्यू 2 बटे एम सी, किसका उपयोग करेंगे एम सी। अब देखो एम सी खोजो यहाँ पर, हाँ एम सी है ना, सी एम या एम सी वही होता है क्या आर। चलो आप आगे पीछे करो, अब सूत्र में देखो क्या करेंगे, पहले देखो इसको इधर कर लेते प्लस में आ जाएगा, क्या करेंगे माइनस में, फिर यहाँ से क्या करते हैं म्यू 2 बटे भी, फिर यह माइनस से इधर जाके प्लस होगा, फिर म्यू 1 बटे यू,
बराबर इसको इधर करेंगे म्यू टू बटे आर माइनस म्यू वन बटे आर। ये हो गया क्या, सत्यापित, सत्यापित हो गया।